श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक बुला मिश्र पश्चिम में रहते। सारस्वत ब्राह्मण तिनकी वार्ता को भाव कहते। भाव प्रकाश। ये लीला में श्री स्वामी जी की सखी विशाखा जी तिनकी सखी हैं। लीला में इनको नाम सुमंदिरा है। सो ये लाहौर में पश्चिम दिशा में सारस्वत ब्राह्मण के घर प्रगटे। सो वर्ष 10 के भई तब पिता ने बुला मिश्र सो कह्यूं, कछु शास्त्र पढ़ो तो आछो है, नाई तो मेरी नाई मूर्ख रहोगे। तब बुला मिश्र ने कही, कहू पंडित ठीक करी मोकू बताऊं, तहाँ मैं पढ़न जाऊं। सो लाहौर में एक पंडित पास बैठाए पढ़न को। तब वह पंडित ने कही, मेरी 10-5 रुपया सो पूजा करो तो पढ़ाऊं। तब बुला मिश्र उठी के घर आए बैठे। तब पिता ने कही, घर में फिर क्यों आ गए, घर में बैठो पड़ेगो। तू जन्मते घर ही में रहो, सो लुगाई को काम सीखेगो का, बाहर निकसते लाज लागी होएगी। तब बुला मिश्र ने कही, यहाँ तो जाके पास पढ़न जइयो सो द्रव्य मांगते, ताते अब मैं काशी पढ़न जाता हूँ, मोकू बोली ठोली क्यों मारत हो। तब पिता ने कही, तू घर में ते बाहर निकसबे को मन नहीं करते, सो काशी कैसे जाएगो। तब बुला मिश्र उठ के पिता को नमस्कार कियो, जो मैं काशी चल्यो। तब पिता के मन में नहीं आई, जानियो जो ये कहाँ अकेलो जाएगो, काहू गाम में बैठ रहेगो। सो पिता तो कछु बोलियो नहीं, और बुला मिश्र तो चले सो गाम ते चून मांग के अंगाकरी करी खाए। या प्रकार कछुक दिन में काशी कुआएं, सो भिक्षावृत्ति सो निर्वाह करें, और पढ़वे को पंडित पास जाई। सो 3 वर्ष लो जतन पढ़वे को बहुत कियो, परंतु रंचो विद्या आई नहीं। तब पंडित कहे, हम अनेक विद्यार्थी को पढ़ाएं, परंतु तेरे सरी को मूड तो कबऊ न देखियो। 3 बरस लो तू पढ़न को पच्यो, मैं पढ़ावत पच्यो, परंतु अक्षरों को ज्ञान तो को भयो नहीं। तब तू कहाँ को पचते, विद्या तेरे भाग में है नहीं। तब बुला मिश्र के मन में बहुत दुख भयो, जो विद्या पढ़ने के लिए मैंने घर छोड़ियो, इतनो दुख सयो, परंतु विद्या मोकू आई नहीं। ताते मैं सरस्वती के ऊपर मरूंगो। सो गंगा जी के तीर काशी सो दूर जाई, जहाँ कोई मनुष्य नहीं, तहाँ जल छोड़ के बैठ गयो। सो दिन रात दिन बीत गए, जलऊ न लिए। तब सरस्वती गंगा के भीतर होई। बुला मिश्र सो कहो, जो तू मेरे ऊपर क्यों बैठियो मरिवे, मैं तो भगवान की दासी हूँ। सो भगवान जहाँ मोकू पढ़ावे तहाँ मैं जाऊँ, और जगत में सर्व कार्य के करता तो भगवान है। सो भगवान को भजन तू कर, भगवान प्रसन्न होएंगे तो विद्या कहाँ, जो चाहोगे सो मिलेगो। सो मेरे ऊपर मरीवे बैठियो, सो तू सुखेन मर। भगवान की इच्छा के बिना कहूँ के पास मैं जाऊँ नहीं, और जो भगवान की इच्छा होए तो शूद्र चांडाल के पास हूँ जाऊँ हूँ, और वह पंडित वह जाए। भगवान की इच्छा न होए तो पढ़ियो होए सोई मूर्ख वह जाए। कैसो ब्राह्मण हो, परंतु मैं न जाऊँ, यह तो मैंने तोकू बतायूं। अब तेरे मन में आवे तो मर, भावे तो जीव, परंतु भगवान की इच्छा तोकू विद्या देवे की है नहीं। तब बुला मिश्र ने कही, मोसो भगवत स्मरण भजन तो बनेगो नहीं, परंतु अब ताई तेरे ऊपर मरत तो, सो अब मैं भगवान के नाम पर मरूंगो, परंतु विद्या आवे तबई जलपान करूंगो। तब सरस्वती जी तू गई। पांचे वह भगवान को नाम विष्णु विष्णु कहन लाग्यो, सो रात दिन कहे। तब भगवान ने सरस्वती सो कहो, तू मेरे माथे मरवे को ब्राह्मण बैठाए, अब जा मेरी इच्छा है, बाकू विद्या दे, खान पान कराई आऊँ। तब सरस्वती स्त्री को स्वरूप करी बुला मिश्र पास आए कहो, ब्राह्मण नेत्र खोल। तब वह पूछ्यो, जो तू कौन है। तब वाने कही, मैं सरस्वती हूँ, मोकू भगवान पठाए हैं, सो अब मैं तेरे पास आई हूँ, सो विद्या चाहिए तितनी ले। तब बुला मिश्र ने कही, अबई कालई तू कहत गई हती, जो विद्या तेरे भाग्य में है नहीं, अब आज विद्या देन को क्यों आ गई। तब सरस्वती ने कही, जो भगवान की इच्छा अब तो को विद्या देने की बई, पहले तो हती नहीं, जो पहले होती तो 3 बरस पढ़ियो, सो कछु न आयो, सो भगवान तुमको अब मेरे पास क्यों पठाएं। तब सरस्वती ने कही, तुम रात्र दिन भगवत नाम लियो, सो भगवान तुम पर प्रसन्न भई। 3 बरस लो भगवान को नाम तो तैने लियो नहीं, तुम्हारी पाप तो दूर है गई अब भगवत नाम ते, ताते भगवान ने पठाई है मोकू, तुम मन लगाई के भगवत नाम लियो, यह ताको प्रताप है। तब बुला मिश्र ने कही, जो भगवान ते भगवान को नाम श्रेष्ठ है, जाके लिए भगवान तो प्रसन्न भई, तो अब मैं विद्या नहीं चाहत,
विद्या ते भगवत नाम बड़ों में देख लियो, और अब तो तू जा, विद्या मोकू चाहिए नहीं। अब भगवान ही मोकू आके दर्शन देवेंगे, सो मैं जतन करूँगो। अब तो मोकू भगवान ही चाहिए, और तबई मैं कछु लेऊंगो। तब सरस्वती भगवान को जाई कह्यूं, जो महाराज वह तो अब विद्या की नहीं कहते, आपको दर्शन ही चाहते। तब भगवान प्रसन्न भय, जो ऐसो या काल में कौन है जो मोकू चाहेगो, ताको मैं चाहूँगो। तब भगवान गंगा जी के भीतर ते वाणी द्वारा कहे, ब्राह्मण अब तू खान पान कर ले, 5 दिन भय जल नाई लियो, सो मैं प्रसन्न हूँ तिहारे ऊपर। विद्या आदि वर जो चाहिए सो तू ले। तब बुला मिश्र ने कही, महाराज अब मेरे कछु नहीं चाहिए, कृपा करके मोकू एक बार केवल दर्शन दे दो। तब भगवान ने कही, जो तुम अड़ेल में श्री वल्लभाचार्य जी विराजत हैं, तहाँ जाई के उनकी शरण हो, तब मैं तुमको साक्षात मेरे दर्शन देऊंगो। तब बुला मिश्र ने कही, महाराज एक बार मोरकू दर्शन देऊँ, जो आपके दर्शन किए मोकू माया न लागेगी। ना ही तो मैं खान पान कियो, अनेक लोगन को संग भयो और माया लागी, पाछे मन को बुद्धि को ठिकानो कछु रहेगो नहीं। अड़ेल में जाऊं, बीच ही में मोकू मार डारे तो मैं कहाँ करूं। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न हुई, बुला मिश्र को चतुर्भुज रूप सुदर्शन देत कहें, अब तो तू अड़ेल को जा, श्री आचार्य जी तिहारे सगरे मनोरथ पूर्ण करेंगे और तुमको माया रंचऊ न लागेगी। तब बुला मिश्र दंडौत करी, विनती करी, महाराज मेरे सगरे अपराध आप क्षमा करो, जो मैं आप सो हटकी हूँ। कहाँ मैं तुच्छ अज्ञानी जीव, कहाँ आप परशोत्तम, सो मेरे कहो आप साच की हूँ। परंतु आपकी माया मोकू जगत में अनेक प्रकार से भटकाएगी, बहुत कलेश कराएगी, ताते मैं डरपत हूँ, ताते मैं आपको दर्शन की विनती करी। तब भगवान बुला मिश्र को समाधान करी, आप अंतर्ध्यान भई। बुला मिश्र ने खान पान कियो, भगवत महात्म्य नाम को देखें, सो दृढ़ विश्वास भयो, सो अष्ट प्रहर भगवत नाम लेत अड़ेल को चले। सो कछुक दिन में अड़ेल में आए, श्री आचार्य जी को दर्शन करी दंडौत कियो। तब श्री आचार्य जी बुला मिश्र सो कहें, जो तू धन्य है, ऐसी धीरज धरी दृढ़ता करी, जो यही देह सो भगवान को दर्शन पायूं। तब बुला मिश्र ने श्री आचार्य जी सो विनती करी, महाराज दर्शन भय सो आपकी कृपा, परंतु भगवान के स्वरूप को आनंद है, ताको अजऊ मोकू अनुभव नहीं, सो आप कृपा करके शरण लेऊं तब होई। तब श्री आचार्य जी कहें, अब शरण होई के कहाँ करोगे, भगवत प्राप्ति तो तुमको हो ही चुकी, भगवान को वर है, तो सो वचन कहें जो माया न लगेगी, अब तुमको कहाँ कर्तव्य है। तब बुला मिश्र ने कही, भगवत प्राप्ति जो मुक्ति, सो तो मैं चाहत नहीं, मोकू तो भक्ति हो, सो आपकी कृपा ते होई, ताती शरण लेऊं, तब भक्ति की प्राप्ति होई मोकू, सो भगवान ने हूँ आपको बताए हैं, ताते मैं आपकी शरण आयो हूँ, महाराज मेरी परीक्षा मती लीजो। तब श्री आचार्य जी ने बुला मिश्र सो कही, जो श्री यमुना जी में तू नाई आव। तब बुला मिश्र यमुना जी स्नान करी अपरस में आई। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाई निवेदन कराए, कृष्णाश्रय ग्रंथ करी ताकू पाठ कराए। सो बुला मिश्र को श्री ठाकुर जी की लीला को अनुभव सगरो होने लाग्यो, और सगरे शास्त्र पुराण वेद को आश्रय को ज्ञान वह गयो। मानसी फलरूप सेवा को इनको दान श्री आचार्य जी आप कृपा करके दिए, सो मन अलौकिक होए श्री ठाकुर जी में लग्यो। तब श्री आचार्य जी कहें, अब तुम घर जाओ। तब बुला मिश्र ने विनती करी, महाराज अब मोको घर काहे को पठावत हो, मेरे घर सो कहाँ काम। तब श्री आचार्य जी कहें, तुमको घर याते पठावत है, जो तिहारे संगते कितने जीव कृतार्थ होंगे और भक्ति को विस्तार होएगो। अब तुमको संसार कछु दुख लागेगो नहीं, जहाँ रहोगे तहाँ तुम हमारे पास ही हो, और जैसे भगवान सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, तैसे भगवदीय हूँ सर्व सामर्थ्यवान है। ताते घर जाओ, माता पिता वृद्ध भई, तिहारे संगते उनको गति मिलेगी, और वे जानत हैं जो पुत्र कहूँ मर्यों की जीवन है। तब बुला मिश्र दंडौत करी श्री आचार्य जी से विदा होई के घर को चले। सो कछुक दिन लाहौर में रहे। तब माता पिता को बहुत सुख भयो। पाछे बुला मिश्र घर खासा करी, रसोई करी, श्री ठाकुर जी को मानसी रीति सो भोग धरे। एक पातर माता पिता को घर दिए, एक गाय को काढ़े, एक पातर आए गए वैष्णवन की दिए, कोई भूखे को दे के महाप्रसाद आप खुद लेते। श्री भागवत सुबोधनी जी तथा श्री आचार्य जी के ग्रंथ के पाठ के भाव में सदा अहरनिश मग्न रहते। यजमान क्षत्रिय बहुत हते, सो ज्यों आवे तामे निर्वाह करें। वार्ता प्रसंग 1।
सो लाहौर में क्षत्रिय बुला मिश्र के यजमान હતો તાકી દો સ્ત્રી હતી પરંતુ સંતતિ ન હતી. સો કાહુ ને क्षत्रिय सो કહ્યું तुम हरिवंश पुराण सुनो तो तिहारे संतति पुत्र हुई. तब वे क्षत्रिय बुला मिश्र पास आई बहुत विनती कियों जो तुम मोकू हरिवंश पुराण सुनावो तो तिहारी कृपा ते मेरे संतति हुई. तब बुला मिश्र ने कही अबई मोकू अवकाश नहीं, अवकाश होएगो तब सुनाऊंगो. भाव प्रकाश या को अर्थ यह जो ये पुत्र अर्थ हरिवंश पुराण सुनत है सो पुत्र होनहार होई भगवद इच्छा ते तो मैं इनको सुनाऊं. जो न होनहार होई तो श्री ठाकुर जी को श्रम काहे को कराऊं. काहे ते मेरे सुनाई श्री ठाकुर जी मेरो यश प्रगट करन अर्थ पुत्र दई सो मेरे न करनो. ताते कहें अवकाश होएगो तब मैं सुनाऊंगो. या प्रकार कहीं विदा किए. तब श्री ठाकुर जी विचारे जो भगवदीय पास कोई मनोरथ करे सो खाली कैसे जाए. ताते बुला मिश्र सो श्री ठाकुर जी ने कही वे क्षत्रिय को पुत्र होएगो तो सुनइयो. ता पाचे एक दिन अचानक बुला मिश्र यजमान क्षत्रिय के घर आए. तब वे क्षत्रिय बहुत आदर सम्मान करी अपने हाथ से बुला मिश्र के चरण छुई माथे को धरी सुंदर आसन पे बैठारे. तब बुला मिश्र ने उप क्षत्रिय सो कही तुम स्त्री सहित नाय के नए वस्त्र पहर बैठो. तब दो स्त्री पुरुष नाय के नए वस्त्र पहरे आए के बैठे. तब बुला मिश्र ने हरिवंश पुराण महत एक श्लोक पढ़े. सो श्लोक इदम मयाते हरिकीर्तनम महत श्री कृष्ण माहात्म्यम परद परमम अद्भुतम. या श्लोक कहीं या को अर्थ कहें जो यह श्री कृष्ण कीर्ति ऊपर कहें सो कृष्ण कीर्ति को महात्म्य परम अद्भुत है. जो सुने ताके भाग्य को पार नाही जो परम दुर्लभ. यह श्लोक में सब श्लोक को फल पावे. पांचे मंत्राक्षत पड़ी वह बड़ी स्त्री की गोद में दे दीने. तब क्षत्रिय बुला मिश्र सो कहे जो यह तुम कहाँ क्यों. वह बड़ी स्त्री को तो स्त्री धर्म होत नहीं सो छोटी स्त्री को क्यों नहीं दियो. तब बुला मिश्र ने कही श्री ठाकुर जी पुत्र देनहार होएंगे तो यही को पुत्र देंगे. श्री ठाकुर जी सर्व सामर्थ्यवान है. यह कही बुला मिश्र उठ के घर को चलन लागे. तब यह क्षत्रिय ने कहीं मोकु कृपा करके संपूर्ण हरिवंश पुराण सुनावो. ये बुला मिश्र कहें तिहारो मनोरथ तो पुत्र हेतु सगरो पुराण सुनन को है तासो तुमको पुत्र तो होएगो. सगरे पुराण सुने को फल तुम विचारो सो भयो. अब सगरे पुराण सुनवे को प्रयोजन कहाँ. भाव प्रकाश यह बुला मिश्र ने याते कह्यूं जो इनको अवकाश कहाँ जो सगरो पुराण सुनावे यह तो भगवद इच्छा ते कईवे को संयोग बन गयूं. यह कहीं बुला मिश्र घर को आए सो वह बड़ी स्त्री को गर्भ रह्यो पाछे पुत्र भयो. भाव प्रकाश सो यह वार्ता में भगवदीय को भगवदियन की बड़ाई बताई है. काहे ते भगवदीय भक्ति मुक्ति के दाता है. चाहे तो तत्काल श्री ठाकुर जी सो मिलाए दे. यह तो पुत्र तुच्छ फल की कहाँ बात है. ता अर्थ यह जो पुत्र लौकिक नहीं दिए परम भगवदीय पुत्र दिए जो श्री कृष्ण के परम अद्भुत रूप को जाने. सो पुत्र श्री गुसाई जी को सेवक हुई सगरे कुल को आगे कल्याण करन वालो भयो. ताते भगवदीय जो दे सो अलौकिक निश्चित दे लौकिक कबहू दे नहीं. काहे ते पुत्र किनको कहिए काहे ते पुत्र किनको कहिए. जो माता पिता को उद्धार करें तिनको साचे पुत्र कहिए. नहीं तो जैसे पशु कुत्ता गधया के पुत्र होते तैसे ही संसारी होए तो पशु समान. ताते बुला मिश्र ने जैसो पुत्र शास्त्र में साचे सराय तैसो ही पुत्र भगवदीय ने प्रसाद रूप दियो. सो बुला मिश्र श्री आचार्य जी के ऐसे बड़े कृपा पात्र भगवदीय हैं. सदा मानसी फलरूप सेवा में भगवद रस में एक रस मगन रहते. ताते बुला मिश्र की वार्ता को पार नहीं जो कहाँ तई कहिए. श्री वल्लभाधीश की जय.